सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है CITU हरियाणा के फेसबुक पेज पर। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि पिछले कई सप्ताह से हम जो है ये अपने कार्यक्रम को निरंतरता में जारी नहीं रख पाए, लेकिन हम दोबारा से फिर इस अपने साप्ताहिक बुलेटिन को फिर शुरू कर रहे हैं। और मैं CITU हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से आप तमाम साथियों का हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत करते हैं। और इस बीच की जो प्रमुख खबरें हैं उनको आपके बीच में हम रखेंगे। खासकर पिछले 15-20 दिन से अगर देखेंगे पूरे देश के स्तर पर जो प्रमुख मुद्दा आज हमारे सामने और चर्चा के अंदर है वो मुद्दा है अग्निपथ योजना, और उसमें सैनिकों की बजाय अग्निवीर के नाम से नौजवानों की भर्ती का जो मुद्दा है। बीजेपी की केंद्र सरकार जो है एक नई योजना वो लेके आई है। हम सब जानते हैं, अलग अलग माध्यमों से हमने सुना है कि वो अब सैन्य बलों के अंदर, चाहे वो सेना है, चाहे वो वायुसेना है, चाहे थल सेना है, चाहे वो जल सेना है, तीनों सेनाओं के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में जो सैनिकों की भर्ती वो स्थायी नहीं करने जा रही है। और इस नई योजना का नाम अग्निपथ योजना कहा गया है। और इसमें जो भर्ती किए जाएंगे उनको अग्निवीर का नाम जो है वो दिया गया है। और 4 साल के लिए एक प्रकार से भर्ती का किया गया है। और इसमें केवल 25% जो है नौजवानों को निरंतरता में नौकरी पर रखा जाएगा। बाकी जो है 75% नौजवानों को 4 साल के बाद रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। और बड़ी फ्लैगशिप योजना बीजेपी की मोदी सरकार जो है इसको बता रही है। उसने कोशिश की है ये बताने की। ये एक प्रकार से जो है हिंदुस्तान के देश के जो नौजवान है, युवा लोग हैं, ये उनके साथ बड़े पैमाने पर ये विश्वासघात है, ये हम सब जानते हैं। हमारे देश की जो सेनाओं के जो तीनों अंग हैं उसमें हिंदुस्तान के नौजवान जो है उन्होंने अपने तमाम तरह उनके अंदर इतने शानदार उनका इतिहास रहा है। हमारे देश को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, और कई बार ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका बहुत बहादुरी के साथ हमारे देश की सेनाओं ने मुकाबला किया है। और ये उस पर निर्भर हुआ है कि हमारे देश के नौजवान जो है अपनी सेना के लिए न केवल अपने रोजगार के लिए बल्कि अपने देश की सेवा के लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बीजेपी की सरकार का इस योजना को लॉन्च करने का मकसद क्या है, चाहे जितने भी तर्क दिए जा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी असल ये है कि ये जो प्रक्रिया है सैन्य बलों के अंदर ठेकाकरण की, कच्ची नौकरी की, ये शुरुआत है हमारे देश की सेनाओं के अंदर भी। अब देखिए पिछले 3 साल से सेना के अंदर कोई भर्ती नहीं की जा रही है। नौजवान जो हैं उन्होंने बहुत तैयारियां की हैं, उन्होंने फिजिकल और मेडिकल एग्जाम क्लियर किए हैं, बहुत सारे के रिटर्न एग्जाम भी हैं जो क्लियर होने के इनके रिजल्ट आने बाकी थे। और अब जब से ये योजना शुरू हुई तो उसके बाद जो है उन तमाम जो तैयारियां की गई थी, तमाम जो परिणाम आ चुके थे, वेटिंग में थे, इंतजार में थे कि उनका किस दिन अपॉइंटमेंट होगा ऐसे नौजवान, लेकिन उनके बारे में ये कह दिया गया कि अब वो सारे की सारी प्रक्रिया वो कैंसिल कर दी गई है। और जो भी नौजवान जो है अगर भर्ती होना चाहते हैं सेना के अंदर तो उसे इसी अग्निपथ योजना के अंदर जो वो अप्लाई करना पड़ेगा। 1 जुलाई से वो योजना वो शुरू की जा रही है। तो ये जो है अपने आप में बड़ा विश्वासघात है। और ये न केवल जो है रोजगार के का ठेकाकरणों का संविदाकरण करने का मसला है, बल्कि हमारे देश की जो सैन्य बल है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश की जो सेवा जिसको कहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये काफ़ी बड़ा संवेदनशील एक मसला है, जिस पर बीजेपी की सरकार ने बहुत ही ज़्यादा एक गलत फैसला ये लिया है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये जिसको ये कहा जा रहा है। हम देखते हैं पिछले 7-8 साल से, खासकर जब से बीजेपी सत्ता में आई है, हम सबको याद होगा जब जो प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हरियाणा के अंदर रिवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया था। और जिसमें उन सभा में उनको पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किया गया था। बाय चांस जो है वो जो सभा थी, वो रैली थी, वो पूर्व सैनिकों के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा था कि हम 1 रैंक और 1 पेंशन जो है लेके आएंगे और देश के सैन्य बलों पर देश को नाज है और इनकी किसी भी प्रकार की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये उनका
संबोधन था। और आज अब हम देखते हैं 7-8 साल बाद जो है उनकी सरकार क्या वो लेके आई है कि आप ठेके पर जो है सेना के अंदर भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो है बीजेपी की सरकार ने शुरू की है, या जिसको एक हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे तौर पर जो है स्थायी रोजगार की बजाय अस्थायी जो काम जो है हर जगह पर वो लेके आई है, यही सेना के अंदर वो करने जा रही है। इसके बहुत खराब इसके असर पड़ेंगे हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि 4 साल के बाद जो जवान जो जाएगा सेना के अंदर, वो ट्रेंड होकर जब वापस आएगा और उसको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलेगा तो उसकी स्थिति क्या बनेगी ये हम समझ सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि अब लगभग 45,000 जो है नौजवान हर साल सैन्य बलों के अंदर जो उनकी भर्ती होती है, लेकिन पिछले 3 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। और ये जो इतने बड़े पैमाने पर जो नौजवान जो है जिनको 4 साल बाद जो है ट्रेन करके जो छोड़ दिया जाएगा, तो उनका भविष्य क्या होगा ये समझने की जरूरत है। और वो क्या करेंगे आके, इस पर भी बहुत बड़े चिंताएं जो है ऐसे समाज को विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत इसके गंभीर निहितार्थ इसके होंगे, ये उन्होंने अंदेशा जताया और हम इसको समझ सकते हैं। तो ये एक काफ़ी गलत कदम है। इसलिए टीओडी जिसको ये कहा जा रहा है, हम ये मांग कर रहे हैं सीआईटीयू हरियाणा की ओर से कि इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। एक और जो इसके साथ एक जो बात हुई है जो बहुत ही खतरनाक जिसको कहा जा सकता है कि जब बीजेपी की सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री जब इस योजना को डिफेंड नहीं कर पाए तो उन्होंने सेना के जनरलों को बीच में ले आए, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ये बाकायदा धमकी दी गई नौजवानों की कि अगर वो प्रदर्शनों के अंदर, देखिए कि कितना बड़ा गुस्सा जो है पूरे देश के स्तर पर नौजवानों के अंदर फूटा था। वो प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि कई जगह पर हिंसा की छुटपुट वारदातें हुई, हिंसा कभी भी जायज नहीं है, ना उसका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन नौजवानों का जो गुस्सा जो सामने आया तो उसके बारे में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल्स के द्वारा कहा गया कि जो प्रदर्शन में हिस्सेदारी करेगा उसको जो है सैन्य बलों के अंदर उसका फार्म रिजेक्ट किया जाएगा, उसके अंदर कोई एंट्री नहीं हो पाएगी। तो एक प्रकार से जो शांतिपूर्वक जो विरोध है, हमारे देश का जो संविधान हमें जो इजाजत देता है, उस पर भी ये हमला है, ये एक प्रकार से जिसको नहीं किया जाना चाहिए। और जो हमारे आने वाले दिनों में इस प्रकार की रिवायत जो राजनीतिक मसले हैं उसमें हमारे सैन्य कमांडर्स को उसमें शामिल करना, उसको बीच में एंट्री करना, ये बहुत ही एक ऐसा पहलू है जिसके बहुत गंभीर निहितार्थ आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार जो है इस योजना को, अग्निपथ योजना को वापस ले। और दूसरी बात जो है, जो कहने में, जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, हरियाणा भी उसमें है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, मतलब वहाँ की सरकारें कह रही हैं कि जो 4 साल के बाद नौजवान जो है नौकरी करके आएंगे फौज से, तो हम उनको अलग अलग विभागों के अंदर उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। ये इससे कोरा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। खासकर आप देखेंगे अभी भी इस समय पर जो है जो सरकार का पूरा चरित्र अगर देखेंगे पिछले 8-7 साल का, और खासकर जो है 2019 के बाद दोबारा से जो बीजेपी दोबारा से केंद्र की सत्ता में आई है, उसके बाद से उन्होंने एक प्रकार से जो स्थायी भर्तियों पर प्रतिबंध की स्थिति पैदा की है। और जो रोजगार है वो अस्थायी है, कच्चा है, ठेके का है, आउटसोर्स किया जा रहा है सारे काम को। और हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं वो हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत एक योजनाएं हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विभागों के अंदर अभी फिलहाल कई दिन पहले ही यूपी सरकार जो है उसने ये फैसला किया है कि वहां पर किसी भी प्रकार की जो भर्ती है सरकारी विभागों के अंदर वो स्थायी नहीं होगी। हरियाणा सरकार के खुद के जो गृह विभाग है, हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि 2000 पुलिस ऑफिसर जो है वो लगाए जाएंगे, लेकिन उनको स्थायी नहीं होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। इसी प्रकार से लोक निर्माण जो विभाग है, उन्होंने कहा कि आगे से लोक निर्माण विभाग में कोई भी भर्ती जो है वो स्थायी नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा इसको पूरे संदर्भों में देखे जाने की जरूरत है। जो बीजेपी की सरकार जो 3 काले कानून कृषि के बारे में लेके आई थी वो उन्होंने पारित कर दिए थे, लेकिन उसको आंदोलन करके वापस करवा दिया गया। उसके बाद वो 4 लेबर कोड लेके आई जो मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जिसमें स्थायी नौकरी की बजाय अस्थायी नौकरी, और जिसमें ये इन्होंने कहा कि फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट। तो ये फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट जो है नियत अवधि का रोजगार, ये 4 साल की नौकरी का जो
जो किया गया है ये नियत अवधि का ही रोजगार है, तो कानूनों के अंदर बदलाव किया गया है और ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से देश भर के अंदर ये लेबर कोड जो है इन्हें लागू किए जाएंगे। उस लागू करने से पहले ही जो बीजेपी की सरकारें हैं, जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, वो अपने विभागों में इस प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू कर रही है। तो ये धोखाधड़ी है देश के नौजवानों के साथ, देश के रोजगार चाहने वाले लोगों के साथ, और ये एक गरिमापूर्ण जो जीवन है, एक गरिमापूर्ण जो रोजगार है, ये उसके ऊपर हमला है जिसका बिल्कुल विरोध किया जाना जरूरी है। हम ये कहना, दूसरी जो हम देखेंगे इसी बीच में एनएचएम के कर्मचारियों का जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर 14,000 कर्मचारी जो काम करते हैं, 2018 में आंदोलन चला, 2017 में 18 में, और उस आंदोलन के दबाव में, उस आंदोलन के मातहत, क्योंकि एनएचएम के अंदर स्वास्थ्य के ढांचे के अंदर पीएन से लेकर और डॉक्टर तक एनएचएम के अंदर जो है वो काम करते हैं। 14,000 कर्मचारी हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उसमें नर्सेज भी हैं, उसमें जो है आपके स्टाफ नर्स भी हैं, उसमें मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अंदर जो है डेक बैक उसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है जो एम्बुलेंस चलती है उसके ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी है, बहुत सारा स्टाफ ऐसा है, अलग अलग तरह की कैटेगरियाँ, 14,000 के आसपास कर्मचारी हैं। तो जो 2017-18 में सरकार ने एक समझौता करके बाईलॉज उनके बनाए थे, जिसमें हर साल उनके वेतन में बढ़ोतरी की बात थी, उनका डीए के साथ जोड़ना था। एक प्रकार से जो 7वां वेतन आयोग था वो उनके बारे में उसकी तमाम उनको सुविधाएं एक प्रकार से देने की सरकार ने कुछ नियम में से कायदे बनाए थे। अब राज्य सरकार ने उसके बारे में फैसला करते हुए उन बायलॉज को खत्म करने का निर्णय किया है और 1 जुलाई से वो कह रहे हैं कि अब फिक्स एक तरीके से वेतन को दिया जाएगा तमाम कैटेगरीज को। तो इससे जो है प्रत्येक जो कर्मचारी है जो एनएचएम के अंदर काम करता है उसके वेतन में हर महीने 8,000 से लेके 15,000 तक का उसमें कटौती होगी, और जो उनकी जो हर साल डीए उनका बढ़ता था या बाकी जो तमाम सुविधाएं थी उनको छीन लिया गया है। तो ये सरकार जो है अपनी की हुई निर्णयों से ही वो पीछे हट रही है, जिसके खिलाफ जो है एनएचएम के कर्मचारी 30 जून और 1 जुलाई को 2 दिन की हड़ताल भी करने जा रहे हैं। हम सीआईटीयू की ओर से सरकार के इस निर्णय की निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो पूर्व का जो निर्णय है उसको लागू किया जाए, बल्कि इस एनएचएम के कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए, और हम जो है उनके आंदोलन के प्रति अपने समर्थन का इजहार करते हैं। अभी आशा वर्कर्स के बारे में सरकार जो है वो उनकी मांगों का संज्ञान नहीं ले रही है। आज पूरे हरियाणा के अंदर तमाम जिलों के अंदर हजारों आशा वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। वो क्यों किए गए हैं? मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, आशाओं के काम की सराहना करते हैं, और वो सराहना वैसे ही नहीं है। कोरोना पीरियड के दौरान जो है जो भूमिका आशा वर्कर्स ने देश के अंदर निभाई, उसे लेकर WHO जो पूरे देश का विश्व का जो स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसने अपनी रिसेंटली जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी उसमें आशाओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर के रूप में उसको सम्मानित किया है, देश की आशाओं को। और आशा वर्कर की हालत क्या है कि पिछले 2 साल से सरकार उनके साथ बात नहीं कर रही है। उनका जो है कितने काम बढ़ा दिए गए हैं, हर रोज नए काम उनके ऊपर आते हैं, सर्वे करने के अलग अलग तरीके के काम, जिनका कोई मानदेय किसी प्रकार का इनिशिएटिव उन पर नहीं दिया जाता। और सरकार ने 2018 में जो वायदा किया था उसको भी लागू नहीं करी, बल्कि जो वायदा कर लिया था, जो भुगतान जारी कर चुकी थी सरकार, उसमें उनके इंसेंटिव्स में कटौती कर ली गई। और अब जो है लंबे टाइम से जो है उनकी फाइल भी पेंडिंग है। जब मंत्री से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर जो हैं वो आंदोलन पर हैं, और वो अभी आज पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन किए गए हैं। आने वाली 21 जुलाई को तमाम आशा वर्कर जो हैं वो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के यहाँ जाएंगी। अपने जो उन्होंने वायदा किया था, जो उन्होंने कहा था कि फाइल क्लियर हो चुकी है, अब पास करवाना बाकी है, उस फाइल के बारे में जानकारी के लिए और अपनी मांगों के लिए वो स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ दस्तक देंगी। ये फैसला आशा वर्कर्स ने किया है। हम आशा वर्कर्स के आंदोलन का पूर्ण तौर पर सीआईटीयू समर्थन करती है। हम सब जानते हैं साथियों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के बारे में कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो 2 घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को लागू करवाने के लिए और कई अन्य मांगों के लिए हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आंदोलन शुरू किया था दिसंबर में, और वो आंदोलन जो है लगातार चलता रहा। और 4 अप्रैल
5 अप्रैल को विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए उस आंदोलन को वापस ले लिया गया। उस आंदोलन के जो मुद्दे हैं, खासकर विक्टिमाइजेशन के सवाल पर अभी भी सरकार जो है काफी दुश्मनी पूर्ण व्यवहार जो है हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के साथ कर रही है। प्रधानमंत्री आ गया, बल्कि जो है विक्टिमाइज जो किया गया, जो सरकार ने श्योर किया था, जो विश्वास दिया था तालमेल कमेटी के नेताओं को कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, उसके तुरंत समाधान होगा। और जो भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 975 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं जिनको आंदोलन की वजह से उनको बर्खास्त किया गया, उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, कि उनको तुरंत वापस ले लिया जाएगा। जो बकाया जो मानदेय है उसको जो जारी कर दिया जाएगा और जो है पुलिस केस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन अभी लगभग 3 महीने गुजरने वाले हैं, सरकार ने जो है धोखा किया, विश्वासघात किया। नंबर 1 तो जो आंदोलन के दौरान के जो भुगतान था, जो 100 रुपये कटौती के साथ जो मानदेय जारी होना था वो नहीं किया गया, बल्कि जो है 75% मानदेय की कटौती कर ली गई। ये एक प्रकार से जो सरकार के द्वारा कहा गया, जो मीटिंग हुई 12 मार्च को, जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, जिसमें एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थी, जिसमें विभाग के एसीएस डायरेक्टर तमाम अधिकारी मौजूद थे, तमाम यूनियनें वहां मौजूद थी, जहां पर यह कहा गया कि 100 रुपये कटौती के साथ मानदेय जारी कर दिया जाएगा, तमाम केस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार जो उसको लेके जो निर्णय कर रही है वो हमारे सबके सामने है, इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ धोखाधड़ी है। और जो 975 वर्कर और हेल्पर को जो उनको सेवा समाप्त की गई है वो बिल्कुल इनलीगल है, गैर कानूनी है। और ये हड़ताल की वजह से सरकार ने कहा था, अधिकारियों ने कहा था कि उनको जल्दी ही वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अभी भी उनको वापस नहीं लिया गया, जिसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है। और अभी आने वाली 4 जुलाई को हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर डायरेक्टर ऑफिस पंचकुला जाएंगी, ये जवाब मांगने डायरेक्टर से कि आपने एक वायदा किया था कि विद इन 1 वीक, 3-4 दिन के अंदर ही हम जो है तमाम बर्खास्त सेवा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की सेवा बहाल कर देंगे, लेकिन आज तक वो नहीं की गई। जबकि मुख्यमंत्री हाउस से कहा जा रहा है कि फाइल क्लियर हो चुकी है। ऐसी क्या अवरोध है, क्यों उनको बहाल नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब लेने जो है वो 4 जुलाई को प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर वहां जाएंगी। हम पूरे तौर पर जो तालमेल कमेटी का जो निर्णय है उसके हम समर्थन करते हैं, हम उसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी के द्वारा अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरीके से फूट की जो राजनीति है, जो धर्म के आधार पर लोगों के अंदर उनको बांटने की जो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, उसके बारे में जिस ढंग से जहर पैदा किया गया है, उस जहर के परिणाम अलग अलग घटनाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। और कल जो है 2 दिन पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर एक घटना उदयपुर के अंदर हुई है, जिसमें एक बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। तो ये एक प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा, जो आपस में नफरत का जो वातावरण पैदा किया गया है, ये उसका परिणाम है। पूरी सोसाइटी जो है, समाज के अंदर जो है जिस ढंग का जहर भरा गया है, ये उसका परिणाम है। तो हम इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं और हम तमाम दर्शकों से, तमाम जनता के हिस्सों से ये कहना चाहते हैं कि ये धर्म आधारित जो राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जो आपस में कत्लो-गारत की जो राजनीति है, जिसने इस जगह पर लोगों को पहुंचा दिया, उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया है, वो राजनीति बंद होनी चाहिए। और ये तमाम जो ऐसे लोग हैं जो नफरती जो भाषण देते हैं, जो भड़काते हैं, जो वातावरण तैयार करते हैं, उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। बल्कि सरकार जो है ऐसा करने की बजाय ऐसे लोगों को जो बहुसंख्यक जो राजनीति करते हैं, बहुसंख्यक की एक तरीके से, तो वो उनको बढ़ावा देती है। और जो सत्य का जो साथ करते हैं, पिछले दिनों भी कई सारे लोगों को ऐसे जेल के अंदर डाला गया है। अभी अल्ट न्यूज़ के जो सह संपादक हैं, उनको एक 2018 के ट्वीट को आधार बना के अब उनको 2 दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक तरीके से अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो लोग जो है गलत का विरोध कर रहे हैं, आप उनको जो है जेल में डालोगे, इस तरह की प्रक्रिया जो है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये हर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है जो संविधान के अंदर विश्वास करता है, लोकतंत्र के अंदर विश्वास करता है। हमारा एक संविधान है, उसकी धाराएं हैं, उसका कानून है, उसकी गरिमा का पालन किया जाना चाहिए। और जो बीजेपी जो है जिस प्रकार से उस संविधान को ध्वस्त करना चाहती है, लोकतंत्र अधिकारों को ध्वस्त करना चाहती है, वो बिल्कुल उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तमाम नागरिकों को जो है
अपने संविधान की रक्षा में खड़े होने की ज़रूरत है। तो इन शब्दों के साथ आपने आज का बुलेटिन सुना और हम आगे से हमारी गंभीर प्रयास से रहेंगे कि हम ब्रेक ना आए। तो हर बुधवार को हम इस बुलेटिन को जारी रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हर बुधवार को 8 बजे आइए C2 हरियाणा के पेज पर और हमसे ज़रूर जुड़िए। और जो बात आप कहना चाहते हैं हमारे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में, आप अपने कमेंट भी आप उस पर दे सकते हैं। तो आपने बातचीत सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।